नमस्कार, स्वागत है आपका डिग स्टडी पॉइंट जीके में। तो आइए हम लोग पढ़ लेते हैं बिहार के खनिज के बारे में। देखिए, इसमें अब बात ये है कि देखिए बिहार के खनिज संसाधन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए बिहार में अब खनिज संसाधन बचे बहुत कम है। जब से झारखंड यानी कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी के बाद जो झारखंड और बिहार झारखंड का जो बंटवारा हुआ, उसके बाद यहाँ पर खनिज संसाधन बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। और देखिए, पहली बात आप लोगों को समझना होगा कि खनिज संसाधन जो हैं ये कहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो खनिज संसाधन या तो पहाड़ी क्षेत्रों से प्राप्त होते हैं या तो पठारी के क्षेत्रों से प्राप्त होते हैं ना। तो ये आपको पठारी या पहाड़ी क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि बिहार का जो क्षेत्र है अब बचा हुआ, इसमें ज्यादातर जो क्षेत्र है, ये ज्यादातर क्षेत्र क्या है, मैदानी भाग है। देखिए, बिहार को गंगा नदी लगभग ये बीच से बांट देती है। उत्तरी क्षेत्र को हम लोग उत्तरी बिहार के नाम से जानते हैं और दक्षिणी क्षेत्र को जो है हम लोग दक्षिणी बिहार के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये जो क्षेत्र बचा हुआ ना, ये जो आप प्लेन एरिया सब देख रहे हैं, सब क्या है, ये सब मैदानी क्षेत्र है। क्या है, मैदानी क्षेत्र। ये सब पूरा ये देखिए, ये वाला क्षेत्र जो है वो आपको वो तराई का क्षेत्र है, हिमालय के तराई क्षेत्र है। ठीक है, ये जो है शिवालिक, हिमालय में शिवालिक जो क्षेत्र है उसका ये सब क्षेत्र में पाया जाता है ना। तो ये सब शिवालिक का तराई क्षेत्र है। और ये देखिए, ये सभी जो है आपको क्या मिलेगा, सभी के सभी आपको मैदानी भाग मिलेंगे। ठीक है, ये सभी के सभी आपको मैदानी भाग मिलेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं कि बिहार में जो क्षेत्र है खनिज संसाधन का, वो कौन सा जिला होगा। तो देखिए, ये क्षेत्र के नीचे, मतलब जो झारखंड से पहले टूटा हुआ पार्ट था, तो नीचे जो झारखंड था ना, ये झारखंड, तो झारखंड से जो लगी हुई जिले अभी भी हैं, इसमें कुछ पार्ट जो पहाड़ी के क्षेत्र है, जो कि छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में आते हैं, पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सब जिलों में आपको कुछ आपको खनिज संसाधन पाए जाते हैं। वो भी देखिए लास्ट बॉर्डर, ये सब क्या है, उसके लास्ट अंतिम क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग समझ लेते हैं, स्टार्टिंग देखते हैं कौन सा जिला में कौन सा आपको मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सर्च कर लेते हैं चूना पत्थर का। ठीक है, तो चूना पत्थर जो आपको है वो रोहतास जिला और कैमूर जिला, समझ रहे, ये दोनों जिला में आपको कौन सा आपको खनिज संसाधन पाए जाते हैं, ये आपको चूना पत्थर पाए जाते हैं। क्लियर, देखिए ये हम लोग बात कर लिए क्या कि चूना पत्थर जो आपको रोहतास और कैमूर जिले में प्राप्त होंगे। फिर देखिए पायराइट्स के बारे में देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो पायराइट्स के बारे में हम लोग देखते हैं। तो पायराइट्स आपको कहाँ मिलेंगे, देखिए पायराइट्स, देखिए आपको यहाँ ये रोहतास में पायराइट्स पाए जा रहे हैं। ठीक है, पायराइट्स कहाँ मिल रहे हैं, रोहतास में मिल रहे हैं। ठीक है, देखिए आपको मेन रूप से देखिए कितने जिले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 जिला ही याद रखना है मेनली रूप से। ठीक है, एक आपको सोरा जो है वो थोड़ा सा इससे अलग क्षेत्र में पाया जाएगा, उससे हम लोग समझ लेंगे, लेकिन आपको मेनली 9 जिला रखना है। तो आप आसानी से 9-10 खनिज है, आप आराम से इसे याद कर सकते हैं। देखिए चूना पत्थर रोहतास कैमूर हो गया, पायराइट्स आपको सिर्फ रोहतास हो गया। अबरक, देखिए अबरक जो है आप लोग ऐसे भी सुने होंगे, है ना, कि जो है नवादा और गया में पाया जाता है। ठीक है, ये जो झारखंड का रास्ता है, कोडरमा वगैरह में ये पाए जाते हैं, तो ये नवादा से ही निकलते हैं, रजौली वगैरह से इसका रास्ता है, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। ठीक है, और गया, ये दोनों सीमावर्ती जिला है, तो आपको अबरक जो है वो गया और नवादा में पाए जाते हैं। चलिए ये क्लियर हो गया, अबरक कहाँ हो गया आपको, नवादा और गया जिला, नवादा और गया जिला। चलिए आप देख लेते हैं सोना। तो सोना जो आपको मुख्य रूप से जमुई और मुंगेर जिला में पाया जाता है। ये देखिए, ये दोनों भी सीमावर्ती जिला है। कौन, सोना के लिए जमुई और मुंगेर। ठीक है, देखिए मुंगेर तो आपको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि मुंगेर जो है, ऐसा कहा जाता है कि कर्ण जो है सोना का जो वितरण करते थे वो मुंगेर में ही करते थे। ठीक है, चलिए उस समय इसको अंगदेश कहा जाता था। चलिए, तो ये ऐसे भी आप ठीक से याद रख सकते हैं कहानी के माध्यम से। चलिए अब देखते हैं हम लोग बॉक्साइट, जो कि इसी से जो है एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। तो बॉक्साइट आपको मुंगेर जिला से प्राप्त होते हैं। कहां से, मुंगेर जिला से ये प्राप्त होते हैं बॉक्साइट। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग देख लेते हैं क्वार्टजाइट। तो क्वार्टजाइट भी हमको कहां से प्राप्त हो रहे हैं, ये भी आपको मुंगेर से ही प्राप्त हो रहे हैं। अब देखिए, आपको देखिए बॉक्साइट और क्वार्टजाइट ये दोनों मुंगेर जिला से प्राप्त हो रहे हैं, ये खनिजे मुंगेर जिला से प्राप्त हो रहे हैं। अब हम लोग देख लेते हैं चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी जो है आपको
यहाँ पर आ जाइए, भागलपुर और मुंगेर, देखिए दोनों सीमावर्ती जिला है। तो भागलपुर और मुंगेर में क्या पाए जा रहे हैं, चीनी मिट्टी जो है वो पाए जाते हैं। अब देखिए यूरेनियम की बात हो गई, यूरेनियम थोड़ा बहुत कहाँ पाया जाता है, यूरेनियम आपको गया जिला में पाया जाता है। देखिए आप मैथ से जब स्टडी कीजिएगा ना तो एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा ये बातें। तो इसीलिए जो है थोड़ा सा ये देखने, ये जो लिस्ट है और लिस्ट के अकॉर्डिंग आप मैप में देखिएगा तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए अब आप देख लीजिए, आपको ये हो गया क्लियर। फिर देखिए खनिज तेल के बारे में, तो ये खनिज तेल आपको मुंगेर और रोहतास में पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मुंगेर है और यहाँ पर रोहतास है। तो खनिज तेल कहाँ कहाँ पाया जाता है, मुंगेर और रोहतास जिला में जो है ये पाया जाता है। फिर देखिए डोलोमाइट या गंधक, तो डोलोमाइट गंधक कहाँ पाया जाता है, ये भी आपको रोहतास जिला में ही पाया जाता है। ठीक है, डोलोमाइट और क्या, डोलोमाइट और गंधक जो है आपको रोहतास जिला में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया आपको। अब देखिए सोरा बचा हुआ, देखिए सोरा से क्या होता है ना, सोरा से बम बारूद वगैरह ऐसा बनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो सोरा आपको पाया जाता है, ये पाया जाता है आपको बेगूसराय, पूर्वी चंपारण, सारण, ये थोड़ा उत्तरी क्षेत्र में जो है ये पाया जाता है। ठीक है, इस एरिया में जो है आपको सोरा पाया। देखिए आप लोग को अंग्रेज के जब भारत गुलाम था उस समय कहा जाता था सोरा का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ से होता था, तो बिहार से ही होता था। ठीक है ना, इससे बारूद वगैरह जो है ये सब ये सब निकाले जाते हैं। देखिए ये धात्विक खनिज में नहीं आते हैं, ये जो है ना ये धात्विक खनिज में नहीं आते हैं, इसीलिए जो है ये पहाड़ी क्षेत्र में नहीं पाया जाता है, ये धात्विक खनिज में नहीं आते हैं। ठीक है ना, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा कि मैदानी में क्यों पाए जाते हैं, ये धात्विक खनिज में नहीं आते हैं। ठीक है, इसीलिए जो है ये मैदानी इलाका में भी कुछ मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, ये सोरा के बारे में ये है। ठीक है, तो चलिए यही था लगभग जितने भी खनिज बिहार में पाए जाते हैं उसी का सारा लिस्ट था और बाय मैप से मैंने समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि इस तरह का अपडेट आपको मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।